नमस्कार। एसपीसी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मणि और यहाँ पर हम लोग बीएससी के 5th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स को पढ़ना शुरू किए हैं, जिसमें हम लोग लीनियर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा में हम लोगों ने वेक्टर स्पेस को शुरू किया है। वेक्टर स्पेस जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये लेक्चर केवल आपके बीएससी के लिए नहीं, अगर अब आप इसे यूपीएससी में मेंस में सब्जेक्ट रखते हो मैथमेटिक्स को, तो वहाँ बहुत काम आएगा। साथ ही साथ में अगर आप जीआईसी देते हो तो जीआईसी के मेंस में भी इसका बहुत अहम रोल है। तो और बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में ये हो सकता है सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, कहीं भी हो सकता है। तो इस लीनियर अलजेब्रा को पढ़ने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो कि आपको समझ में नहीं आती है। यहाँ पर हम पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यू लेक्चर डाल रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 3 है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर को कंप्लीट किया है, जिसमें हम लोगों ने वेक्टर स्पेस और साथ ही साथ सब स्पेस, और एक लेक्चर 0 जिसमें हम लोगों ने थोड़ी बहुत बेसिक बातें की हैं ग्रुप के बारे में, उनको आप ज़रूर देख लीजिएगा। इतना देखने के बाद ही इस वीडियो को आप देखें। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर अगर आप आई बटन को क्लिक करेंगे तो आपको लीनियर अलजेब्रा का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। कृपया करके उसको देख लें, फिर यहाँ पर आएँ। तो आशा करता हूँ ये वीडियो और ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज हमको वेक्टर स्पेस में शुरू किया हूँ। वेक्टर स्पेस में हम लोगों ने सब स्पेस को समाप्त कर दिया है। सब स्पेस में हम लोगों को आज इंपॉर्टेंट थ्योरम कुछ करने हैं, जो कि किस पे हैं, सब स्पेस पे हैं। इसके बाद जस्ट आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो हमको लीनियर सम पढ़ना है। लीनियर सम, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज कुछ बेसिक बातें मैं ज़रूर बता दूं। तो सबसे बेसिक बात है क्या, कि आपको सबसे पहले जानना चाहिए इंटरसेक्शन क्या होता है। सबसे पहले आपको बच्चे ये जानना चाहिए कि इंटरसेक्शन क्या होता है। तो इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, जहाँ पर ए और बी कोई सेट है। तो इसको लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब ये है हुआ बच्चों कि ए इंटरसेक्शन बी में वो एक्स आएंगे जो एक्स ए में हो, और वो एक्स किस में हो बच्चों, बी में हो। फॉर एग्जाम्पल ये सब आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे मानिए मैंने लिखा 1 2 3 और v इज इक्वल टू मैंने लिख दिया बच्चे 2, 3। अब मैं बोलूँ आप ए इंटरसेक्शन बी में बताइए कौन कौन आएगा। तो आपका जवाब क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में वही लोग आएंगे जो ए में भी हो और किस में हो बच्चे, और बी में हो। और का मतलब आपको समझना चाहिए, एंड का मतलब कि साथ में होना चाहिए। इतनी बात आपको पता है। तो और देखिए कौन, तो 2 3 ए में भी है और 2 3 बी में भी है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, 2 3 जो है वो आ जाएगा। कुछ लोग इसे कह सकते हैं कि कॉमन एलिमेंट को इंटरसेक्शन में रखा जाता है। तो ये बात हुई किसकी, इंटरसेक्शन की बात हुई। आशा करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। ये हमारा इंटरसेक्शन है, यानी ये डिफिनीशन आपको याद रखना है। ये बहुत ही अच्छा डिफिनीशन है। इसी का यूज हम लोग हर जगह करेंगे कि अगर कहीं भी इंटरसेक्शन लिखा है इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स जो है ए में है और एक्स किस में है बच्चे, बी में है। अगर कोई इंटरसेक्शन में है तो ए में भी है और बी में भी है। अगली बात हमें क्या देखना है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग कर लें कि अगला चीज़ हमें क्या पढ़ना है। तो यूनियन के बारे में जानना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये टीचर क्यों इतनी आसान चीज़ें बता रहा है। ये टीचर इसीलिए आसान चीज़ें बता रहा है बच्चे, आप जीनियस हो सकते हैं, लेकिन इस लेक्चर को देखने वाले बहुत लोग जो हैं वो जीनियस बनने की कोशिश कर रहे होंगे, कगार पे होंगे, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो चलिए, तो अब हम लोग देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें देखना है यूनियन क्या होता है। तो आइए यूनियन की बात कर लिया जाए। तो अब हम लोग देखेंगे यूनियन क्या होता है। यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए यूनियन बी, जहाँ पर ए और बी क्या है, दो सेट्स हैं। तो इसमें ऐसे एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, और एक्स बिलोंग करेगा किसमें बच्चे, बी में। यहाँ पर केवल यूनियन और इंटरसेक्शन में एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर और आता है और वहाँ पर क्या आता है बच्चे, एंड आता है। इंटरसेक्शन में क्या आता है, एंड आता है। आइए समझा जाए। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो भाई साहब, अगर मैं ए बराबर 1 2 लिख दिया और v इज इक्वल टू मैंने 3 4 लिख दिया, और मैं बोलूँ कि यूनियन में क्या होगा, ए यूनियन बी में क्या होगा मेरे बच्चे,
तो ए यूनियन बी में वही होंगे, वही एक्स होंगे, वही एलिमेंट होंगे जो ए में हो या बी में हो। तो कौन ए में है या बी में है? तो भाई ए में 1 2 है, और या बी में हो तो 3 4 भी है। तो भाई यूनियन जो होगा वो क्या होगा? 1 2 3 4 होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कुछ बातें बता दूं। जैसे मानो मैंने ए बराबर लिया 1 2, ठीक है, ध्यान से देखना है। और बी बराबर मैंने ले लिया बच्चे 1 2 3 4, इतनी बात लिया। अब मैं बोलूँ आपसे कि ए यूनियन बी में क्या होगा, तो आपका जवाब तुरंत आएगा कि सर जो ए में हो या बी में हो। ए में होगा कौन? ए में 1 2 है, या बी में हो, बी में भाई 1 2 3 4 है, ये सब है। यानी ए यूनियन बी में क्या आया? 1 2 3 4 आया। एक बहुत ही प्यारी सी रिजल्ट यहाँ निकल के आई। इस रिजल्ट का यूज हम लोग जो थ्योरम प्रूफ करेंगे उसमें होना है, तो मैं उसको बता दूं। तो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, उसको आप लोग देख लीजिए एक बार। हम्म तो आप देखिए एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट आया। अगर ए और बी को देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है ए इज सबसेट ऑफ बी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है कि ए जो है बी का सबसेट है। अगर ए और बी का सबसेट होगा, अगर ऐसा है, तो क्या हो रहा है? तो आप देखिए ए यूनियन बी में क्या आएगा, तो आप देखिए ए यूनियन बी में बी आएगा। यानी कि अगर कोई दो सेट लिया जाए और आपस के सबसेट हो, तो यूनियन में हमेशा सुपर सेट आएगा। यानी अगर मैं कहूँ कि बी अगर सबसेट होता है ए का, तो भाई साहब ए यूनियन बी में क्या होता है? तो आपका जवाब होता है सर ए होता है। तो ये छोटी सी बातें मैंने आपको बताई, इसको आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इनका यूज जो है हमारे थ्योरम में होने वाला है। इसको आप अच्छे से दिमाग में रखे रहेंगे। आगे बढ़ा जाए, अपना पहला थ्योरम जो है उसको प्रूफ किया जाए। पहला थ्योरम क्या कर रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ अ सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज आल्सो अ सब स्पेस। यहाँ पर वेक्टर स्पेस है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बड़े बड़े से लिख दूँ अक्षरों से, वेक्टर स्पेस वी एस, ठीक है। कह रहा है कि अगर कोई दो सब स्पेस है तो उसका अगर इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी क्या होगा? सब स्पेस होगा। यानी ये थ्योरम है, और थ्योरम जो भी हैं वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी रिजल्ट भी है। इस रिजल्ट से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अगर आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है तो आपको कंटिन्यूअस पढ़ना होगा, ठीक है। अगर आपने एक लेक्चर छोड़ दिया, दूसरे लेक्चर छोड़ दिया, तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये इंटर की पढ़ाई नहीं है, तो इसलिए इसको देखें। इस लीनियर अलजेब्रा का कहीं ना कहीं पूरे आपके जो भी आप पढ़ने चलेंगे आगे भविष्य में मैथमेटिक्स, उसका भी उसका इसका वहाँ पे यूज भी है। तो ऐसा करिए कि आप इसको अच्छे से पढ़िए। तो चलिए, तो देखा जाए इंटरसेक्शन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस इज आल्सो सब स्पेस। करा अगर इंटरसेक्शन है, दो इस सब स्पेस का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा बच्चे? वो सब स्पेस होगा। तो चलिए इसी बात को हम लोग प्रूफ करके दिखाएंगे कि हाँ भाई ये बात सही होता है। और प्रीवियस लेक्चर में कुछ बातें आपको याद रखनी होगी, उसका यहाँ पर यूज है। तो हमने माना लेट W1 and W2 be two subspace of be two subspace of वेक्टर स्पेस V over F। हमने माना कि W1 एंड W2 जो है वो दो सब स्पेस हैं किसके? वेक्टर स्पेस V over F के। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्लेम किया। क्लेम हम क्या कर रहे हैं? हम यही क्लेम कर रहे हैं कि W1 इंटरसेक्शन W2 इज अ सब स्पेस। हमने क्लेम किया कि W1 इंटरसेक्शन W2 है क्या बच्चे? सब स्पेस है। ये हम क्या कर रहे हैं? क्लेम किए। तो चलिए, अगर क्लेम किए तो आप याद रखिए सब स्पेस आप कैसे दिखाते थे। सब स्पेस कैसे दिखाते थे? तो ए और बी को W में मानते थे, अल्फा बीटा को फील्ड में मानते थे। अगर अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी उस W में चला जाता था, तो आप कहते थे कि W जो है वो क्या है? सब स्पेस है। तो यहाँ भी उसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं मानूंगा ए और बी इस इंटरसेक्शन में है। तो मैं लिया लेट स्मॉल ए स्मॉल बी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने माना ए और बी क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 में बिलोंग्स कर रहा है। अब देखिए एक चीज़
सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा बता दूँ, इसको लिखने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, उस पर भी थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित कर दूँ। पहली बात देखिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए था। अब देखिए W1 इंटरसेक्शन जो W2 होगा ना, वो फाई के बराबर कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा सर, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी वेक्टर स्पेस का अगर सब स्पेस होता है, ठीक है, तो सब स्पेस में एक एलिमेंट जरूर होगा, वो जीरो जरूर होगा, जीरो जरूर होगा, ये बात आपको बताई गई है, याद करिए। ठीक है यार, भाई ट्रिवियल तो होगा ही, अगर ये सब स्पेस है तो भाई ट्रिवियल भी हो सकता है, ट्रिवियल सब स्पेस हो सकती है, तो यानी जीरो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर बिकॉज या लिख सकते हैं कि बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू W1 एंड W2। ठीक है, जीरो जरूर होगा, ये बात आपको याद है। तो हमने पहले दिखाया कि इसमें जीरो है। आगे आगे बढ़ते हैं, तो हमने माना कि लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। हमने माना कि ए और बी कहाँ है बच्चे, W1 इंटरसेक्शन W2 में है। इंटरसेक्शन की डिफिनेशन ये होती है कि अगर ए और बी W1 और इंटरसेक्शन W2 में है, तो इसका मतलब हुआ ए और बी W1 में भी है और ए और बी W2 में है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इज, यदि सिंपलाई मान लीजिए क्या कि ए कामा बी बिलोंग्स टू W1 एंड ए कामा बी बिलोंग्स टू W2। होगा कि नहीं होगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। अब हमने माना कि अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एफ में बिलोंग कर रहा है। अगर एफ में बिलोंग कर रहा है तो आपको पता है कि अल्फा डॉट ए जो होगा वो कहाँ होगा, W1 में होगा, एंड बीटा डॉट बी भी कहाँ होगा, W1 में होगा। भाई ए और बी कहाँ है, W1 में है, तो अगर मैं अल्फा डॉट ए करूंगा तब भी W1 में होगा, बीटा डॉट बी करूंगा तब भी W1 में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईबीओ की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी। इसको लिखना नहीं है, बस समझना है। कहाँ से? तो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ ईबीओ। ईबीओ की प्रॉपर्टी आपको याद हो, क्योंकि W1 अगर सब स्पेस है तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर स्पेस होगा, तो ईबीओ की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। तो अल्फा डॉट ए W1 में होगा, बीटा डॉट बी भी W1 में होगा। होगा कि नहीं होगा? इसको मैं हटा देता हूँ, इसको समझना, लिखना है। अगर ऐसी बात है तो एक बात और क्लियर हुई, अगर इन दोनों का सम किया जाए अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी, ये क्या होगा? तो आप कहेंगे सर ये W1 में होगा। क्यों होगा? इसलिए होगा सर क्योंकि ये W1 में है, ये W1 में है, तो इनका सम भी क्या होगा, W1 में होगा। कहाँ से? तो बाई प्रॉपर्टी ऑफ आईबीओ। आईबीओ की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, तो W1 में होगा। ये सब बता दिया गया। एंड इसी तरह अल्फा डॉट ए W1 में होगा, बीटा डॉट बी W2 में होगा। यहाँ पे W2 कर लीजिए, सॉरी। अगर ए और बी W2 में है तो सेम चीज़ यहाँ भी होगा। और ऐसी अगर बात है तो अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी कहाँ होगा बच्चे, तो ये होगा W2 में होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। और एंड जो है वो हर जगह है, एंड यहाँ पर ये, यानी कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी बिलोंग्स टू W2। अल्फा डॉट ए W1 में भी है और अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी W2 में भी है। अगर ये दोनों में है तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी जो होगा वो कहाँ होगा भाई, इंटरसेक्शन होगा। यही तो इंटरसेक्शन की डिफिनीशन होती है। तो देयरफॉर W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये क्या होगा? सब स्पेस होगा बच्चे V ओवर F का। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। तो हमने क्या किया, ए और बी W1 इंटरसेक्शन W2 का माना था, और अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी को दिखा दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 में है, तो क्या होगा, सब स्पेस होगा। क्योंकि सब स्पेस की नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि ए और बी को उस सब स्पेस में मानिए, अल्फा लीजिए बीटा लीजिए फील्ड का, और अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी करिए। अगर वो उसी सब स्पेस में चला जाएगा, यानी उसी सेट में चला जाएगा या सबसेट में चला जाएगा, तो क्या कहलाएगा, वो सब स्पेस कहलाएगा। तो ये काम यहाँ पर किया। शुरू से एक बार मैं आपको फिर से समझा दूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो किया क्या मैंने दो लिया, लेट हमने माना W1 और W2 क्या था, सब स्पेस था V ओवर F का, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। अब हमने क्लेम कर दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो है वो सब स्पेस है। क्लेम का मतलब क्या हुआ, जितना तो आपको पता है, जब किसी बात को गारंटी से बोली जाए तो ही क्लेम करना होता है, कि आप क्लेम कर देते हैं ये मेरी चीज़ है। तो उसी तरह हमने फोर्सली कह दिया कि W1 इंटरसेक्शन W2 सब स्पेस है। अगर आपने फोर्सली किया है, कहा है हाई कोर्ट में, तो उसको प्रूफ करके दिखाइए। तो वही काम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दिखाया कि ये भाई साहब ये नॉन एम्प्टी होगा। क्यों होगा? क्योंकि जीरो जो होगा वो W1 में भी होगा, W2 में भी होगा। तो W1 इंटरसेक्शन W2 में एक एलिमेंट जीरो तो जरूर होगा। ये थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पर इसको बताया गया है।
जब आगे बढ़ा गया तो हमने माना कि ए और बी W1 इंटरसेक्शन W2 में है। अगर ए और बी W1 इंटरसेक्शन W2 में था तो ए और बी W1 में भी होगा और ए और बी W2 में भी होगा। ये कहाँ से आया? तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि मैंने जस्ट इसके पहले आपको बताया था। फिर क्या किया, अल्फा बीटा को फील्ड में माना, अल्फा डॉट ए W1 और बीटा डॉट बी W1 में होगा। किस प्रॉपर्टी से? तो आप कहेंगे सर एबीओ की प्रॉपर्टी से। अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी किया, W1 में चला जाएगा। किस प्रॉपर्टी से? तो आप कहेंगे सर आईबीओ की प्रॉपर्टी से। सिमिलरली आप यहाँ पर भी सेम काम किए हैं। तो हुआ क्या, अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी W1 में है एंड अल्फा डॉट ए प्लस बीटा डॉट बी W2 में भी है। अगर ये दोनों में है बच्चों, तो हमें पता है कि अगर दोनों में होगा तो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, यानी ये कहाँ चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया। और जैसे इंटरसेक्शन में गया तो हमारा जो थ्योरम था, जो हमको प्रूफ करना था, वो प्रूफ हो गया कि W1 इंटरसेक्शन W2 जो होगा वो सब स्पेस होगा। तो ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है, दो सब स्पेस का इंटरसेक्शन लिया जाए तो जरूर वो सब स्पेस होगा। एक मिनट, बात समझ में आई? चलिए, लेकिन क्या है, ये तो इंटरसेक्शन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, क्या यूनियन होता है? अगर दो सब स्पेस का यूनियन लिया जाए तो क्या वो सब स्पेस होगा? तो आप कहेंगे सर नहीं होगा। ये रिमार्क अपने कॉपी में अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेसिस नेसेसरी जो होती है वो सब स्पेस नहीं होगी। हो सकता हो जाए लेकिन वो ट्रू नहीं है। कुछ ऐसे होंगे इंपॉर्टेंट जो कि जिसके लिए वो क्या होगा, सब स्पेस नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल लेके बता सकता था लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा, उसका रीज़न केवल एक ही है, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर स्पेस के मतलब वेक्टर स्पेस में बहुत ज़्यादा नहीं बताया कौन कौन वेक्टर स्पेस होता है। एक क्लाइंस फोर ग्रुप होगा जो कि आप अगर ग्रुप पढ़े होंगे तो उसमें पता होगा। तो एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप कहें कि वेक्टर स्पेस का और एग्जाम्पल बता दीजिए तो मैं उसको बताऊँगा। तो बस आप यही जानिए कि यूनियन, दो सब स्पेस का यूनियन जो होता है वो कभी भी सब स्पेस नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। तो कब होगा, कब होगा, वही बात आगे लिखा है। अगली थ्योरम हमारी यही कहती है। तो अगली थ्योरम यही है, क्या है कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस विल बी सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 इज अ सबसेट ऑफ W2 या W2 इज अ सबसेट ऑफ W1। ये तभी होगा, यूनियन ऑफ टू सब स्पेस तभी सब स्पेस होगा जब एक सब स्पेस दूसरे का सबसेट हो। ठीक है, यानी कि W1 या तो सबसेट हो W2 का या W2 सबसेट हो किसका, W1 का। अब हमको इसको प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी अ सब स्पेस ऑफ द वेक्टर स्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 इज सबसेट ऑफ W1। तो चलिए इसको शुरू किया जाए। तो चलिए प्रूफ करता हूं मैं। प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये मान लेंगे कि ये चीज़ हम मानेंगे और दिखाएंगे कि हाँ सब स्पेस है। और दूसरी बार क्या करेंगे कि ये सब स्पेस है, फिर हम लोग ये दिखाएंगे कि W1 सबसेट है किसका, W2 का सबसेट है। तो इतना काम हमको करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले लिखने के लिए मैं लिखूंगा कि लेट, हमने माना कि W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ V ओवर F। ये दो सब स्पेस है V ओवर F का, ये हमने माना। सबसे पहले हम लोग सफिशिएंट कंडीशन को प्रूफ करेंगे। तो पहली कंडीशन जो होती है वो सफिशिएंट होती है। तो सफिशिएंट कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो चलिए, सफिशिएंट कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग कि हम ये मान लेंगे कि W1 सबसेट है W2 का और W2 जो है सबसेट है W1 का, और ये दिखाएंगे कि W1 यूनियन W2 जो होगा वो सब स्पेस होगा। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि लेट W1 सबसेट ऑफ W2 एंड W2 सबसेट ऑफ W1, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, हमें ये दिखाना होगा कि W1 यूनियन W2 जो होगा इज अ सब स्पेस ऑफ B ओवर F। हमें ये दिखाना होगा
कि सबसे सब स्पेस है वी ओवर एफ का, ये काम करना होगा। तो चलिए इसको बहुत आसानी से हम लोग कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि सिंस W1 जो है वो सबसेट किसका है, W2 का। अगर बच्चे W1 W2 का सबसे सब स्पेस होगा, सॉरी W1 सबसेट है W2 का, सॉरी W1 सबसेट है W2 का, तो अगर ऐसी बात है तो मैं अगर W1 यूनियन W2 करूंगा तो क्या आएगा, जल्दी जवाब दीजिए। जस्ट मैंने पहले बताया हमेशा सुपर सेट आता है यूनियन में, तो W2 आएगा। W2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब स्पेस हुआ। भाई यूनियन क्या हो गया, सब स्पेस, क्योंकि W2 तो सब स्पेस है वी ओवर एफ का, हुआ कि नहीं हुआ। तो भाई ये W2 आया, यानी हम कह सकते हैं कि ये एक सब स्पेस है। ठीक, अगर दूसरा ले लीजिए, दूसरा मैंने माना कि W2 सब स्पेस है किसका, W1 का, तो ये इम्प्लाई करेगा अगर मैं W1 यूनियन W2 करूंगा तो ये आएगा बच्चे W1, क्योंकि हमेशा सुपर सेट आता है, ये बात मैंने पहले ही बताया आपको। W1 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सब स्पेस है, यानी यूनियन क्या है, सब स्पेस है। यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन दी है, अगर ये दोनों कंडीशन दी है तो दोनों कंडीशन में यूनियन जो है वो सब स्पेस आ रहा है, या तो W2 आ रहा है नहीं तो W1 आ रहा है। तो अगर ऐसी भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर वी, हम कह सकते हैं देयरफॉर क्या, कि W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब स्पेस है किसका, V ओवर F का। कैसे कर सकते हैं, जस्ट मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले के लेक्चर जरूर देख लें, जिसमें छोटी छोटी बातें आपको बताई गई हैं, उसी का यहाँ पर यूज हो रहा है। आगे बढ़ें, आगे हम लोग करेंगे अब नेसेसरी कंडीशन। क्या प्रूफ करेंगे बच्चे, तो नेसेसरी कंडीशन को हम लोग प्रूफ किया जाएगा। तो अगला हमारे पास क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। तो चलो मेरे बच्चे लाल लालियों, इसको हम लोग भी प्रूफ कर दें। नेसेसरी कंडीशन में क्या करेंगे, नेसेसरी कंडीशन में हम मानेंगे कि सबसेट तो है, सबसेट मान लेंगे और दिखाएंगे, सॉरी यूनियन को सब स्पेस मान लेंगे और ये दिखाएंगे कि W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। ठीक है, ये दिखाना होगा। तो हमने माना कि लेट W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस, इज सब स्पेस ऑफ V ओवर F। देन वी हैव टू शो दैट, हमें क्या दिखाना होगा, देन वी हैव टू शो दैट, हमें ये शो करना होगा बच्चे, हमें ये शो करना होगा कि W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट ऑफ W1। ठीक है, ये हमको दिखाना होगा कि W1 सबसेट है W2 का या W2 है सबसेट W1 का। तो इसको शो करने के लिए हम मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन को लेकर चलेंगे। हम मान लेंगे कि सबसेट नहीं है, क्या मानेंगे कि सबसेट नहीं है। तो हमने प्रूफ करने की और कोशिश की, तो हमने लिया कि हमने क्या किया, वी अज्यूम। तो आप क्या अज्यूम कर रहे हैं, हमने अज्यूम किया कि W1 इज नॉट सबसेट ऑफ W2। हमने माना कि W1 जो है वो सबसेट नहीं है किसका, W2 का, एंड या और लिख लो, और W2 सबसेट नहीं है बच्चे W1 का। ये हमने अजम्पशन किया है और मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लगाएंगे। तो अगर ऐसा अजम्पशन किया है तो हमने माना कि W1 जो है सबसेट नहीं है W2 का और W2 जो है वो सबसेट नहीं है W1 का। तो आप आगे देखिए, देन देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू W1। अब देखो अगर A बिलोंग कर रहा है W1 में, तो भाई साहब W1 जो है सबसेट नहीं है ना W2 का, तो A के कोई भी मेंबर W2 में नहीं होंगे। यानी अगर ये W1 में है तो A जो होगा, बट A डज नॉट बिलोंग्स टू W2, होगा कि नहीं होगा, जी सर। देयर एग्जिस्ट, हमने माना कि B W2 में है, बट अगर B W2 में है तो आपको पता है कि W2 जो है सबसेट नहीं है किसका, W1 का। तो अगर W2 में है तो बट B नहीं बिलोंग करेगा किसमें, W1 में बिलोंग नहीं करेगा। क्लियर है। अब देखिए A W1 में भी है, B W2 में भी है, तो देयरफॉर भाई A W1 में है और B कहाँ पे है, W2 में है।
तो अगर ए W1 में है और बी W2 में है तो एक बात तो क्लियर हुई कि जो ए कामा बी होगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, W1 यूनियन W2 में। इतनी बात आपको पता है, क्लियर है। अगर यूनियन लेंगे तो ए का W1 का भी एलिमेंट आएगा और W2 का भी आएगा। तो भाई W1 में ए है और बी W2 में है तो ए और बी कहाँ चला जाएगा, यूनियन में चला जाएगा। इतनी बातें आपको जरूर पता होगी, इतना मैं जरूर कह सकता हूँ, ठीक है। तो ए और बी बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2। अगर ऐसी बात हुई तो डिफिनेशन लिखिए यूनियन की, तो ए बी कहाँ होंगे, W1 में होगा और ए और बी कहाँ होगा बच्चे, W2 में होगा। होगा कि नहीं होगा, तो जी सर बिल्कुल बिल्कुल होगा। होगा कि नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर जी होगा। अगर ए और बी W1 में है और ए बी W2 में भी है, तो अगर ए और बी W1 में है तो W1 सब स्पेस है, सब स्पेस होगा। तो अगर दोनों का सम किया जाए ए प्लस बी तो ये भी कहाँ होगा, W1 में होगा। कहाँ से होगा भाई, आईबीओ की प्रॉपर्टी से। और या ए प्लस बी, जो ए प्लस बी करेंगे वो कहाँ होगा, W2 में होगा। क्यों होगा, बिकॉज W1 एंड W2 इज अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस बी ओवर एफ, और आईबीओ की प्रॉपर्टी यहाँ पर लग जाएगी। अगर आप हर लेक्चर में देखें तो पुराने लेक्चर का यूज हुआ है, हर एक छोटी छोटी बात यहाँ पर यूज हो रही है। तो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो उसको अच्छे से पढ़िए। अब ये हुआ, ठीक है। अगर ये हुआ तो मैंने क्या किया, मैंने पहला लिया फर्स्ट कि ए प्लस बी जो है वो W1 में है। हमने माना कि ए प्लस बी क्या है, W1 में है। अगर ए प्लस बी W1 में है तो किस, तो हमें ये पता है कि सिंस ए जो है वो W1 में बिलोंग कर रहा है। अगर ए W1 में होगा तो W1 तो सब स्पेस है, सब स्पेस का मतलब वेक्टर स्पेस है सेम फील्ड पर, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू W1। भाई माइनस ए भी जो होगा वो W1 में होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ये आपकी बात सत्य है। तो इसका मतलब हुआ कि देयर फोर माइनस ए कामा ए प्लस बी बिलोंग्स टू W1, यानी कि माइनस ए और ए प्लस बी कहाँ है, W1 में होगा। अगर ये दोनों W1 में है तो फिर आईबीओ प्रॉपर्टी लगाओ। आईबीओ क्या कहती है कि दोनों का सम भी W1 में होगा। तो जब दोनों का सम होगा तो माइनस ए प्लस बी जब आप करेंगे तो ये तो W1 में होगा। बट ए से ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, और बी बिलोंग कहाँ कर दिया, W1 में हो गया, विच इज सेल्फ कंट्राडिक्शन। ये तो खुद का एक कंट्राडिक्शन है, ठीक है। ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है, आप ऊपर देख लीजिए आपने क्या माना है। तो आप देखिए प्रीवियस स्लाइड में कि W1 नहीं सबसेट है W2 का, यानी कि अगर A है W1 में तो ये W2 में नहीं है। B अगर W2 में है तो B जो है वो W1 में नहीं है। तो B तो W1 में है ही नहीं ना, लेकिन यहाँ क्या आया, यहाँ ये आया कि B W1 में है, तो ये क्या हुआ, कंट्राडिक्शन हो गया। तो A प्लस बी पहला हमने दिखाया कि अगर W1 में होगा तब भी कंट्राडिक्शन होगा। अब हम मान लेते हैं कि A प्लस बी दूसरा, कि A प्लस बी W2 में है। हमने माना कि A प्लस बी कहाँ है बच्चे, W2 में हो। तो अगर A प्लस बी W2 में है तो सिंस हम जानते हैं कि B कहाँ माना आपने, W2 में माना है। अगर B W2 में माना है तो देयर एग्जिस्ट इसका इनवर्स जो कहाँ बिलोंग करेगा, W2 में बिलोंग करेगा। ये बात आपको पता है। तो अगर है तो इसका मतलब देयर फोर माइनस बी कामा ए प्लस बी, ये दोनों कहाँ बिलोंग किए, W2 में किए। W2 एक सब स्पेस है तो दोनों का सम भी W2 में होगा। तो दोनों का सम जरा करो, तो जैसे आप करोगे तो B से B क्या हो जाएगा बच्चे, B से B क्या हुआ, कैंसिल हुआ, और A बिलोंग्स टू W2 हो गया, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन। ये भी क्या है बच्चे, विच इज आल्सो कंट्राडिक्शन, ये भी कंट्राडिक्शन होगा। और जैसे ही कंट्राडिक्शन हुआ इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हेंस our assumption that, क्या assumption किया था आपने कि W1 does not subset of W2 और W2 does not subset of W1 is wrong। ये क्या होगा, गलत होगा। अगर गलत होगा तो
देयरफॉर W1 सबसेट ऑफ W2 और W2 सब स्पेस ऑफ W1। इसका मतलब हुआ हेंस ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, हेंस W1 यूनियन W2 इज सब स्पेस। ये क्या होगा, सब स्पेस होगा V ओवर F का। ये सब स्पेस होगा V ओवर F का। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर से इस थ्योरम को शुरू से बता दूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, तो कह रहा है क्या कि यूनियन ऑफ टू सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस विल बी अ सब स्पेस। ये तभी सब स्पेस होगा जब W1 सबसेट हो W2 का या W2 सबसेट हो किसका, W1 का हो। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। तो हमने माना कि लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेस ऑफ बी हो रहा है। प्रूफ करने के लिए हमने W1 और W2 को सब स्पेस माना। सफिशिएंट कंडीशन हमको ये दिखानी थी कि ये सब सबसेट है, W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है W1 का। तो हमें ये शो करना था कि जो इसका यूनियन होगा यानी W1 यूनियन W2 वो क्या होगा, सब स्पेस होगा V ओवर F का। तो ये दिखाना था। तो सबसे पहले माना कि हमने जो माना था कि W1 सबसेट है W2 का। तो अगर ऐसी बात होगी तो W1 यूनियन W2 आप करेंगे तो W2 आएगा। क्यों आएगा, जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया था कि क्यों आएगा। W2 सबसेट है W1 का, तो W1 यूनियन W2 आप करेंगे तो W1 होगा। ये क्या होगा, सब स्पेस होगा। क्लियर है, को क्यों होगा ये बात आपको पहले बता दी गई है। इसका मतलब हुआ कि दोनों कंडीशन में जब हम W1 को सबसेट मान रहे थे W2 का या W2 को सबसेट मान रहे थे W1 का, तो इन दोनों कंडीशन में एक सब स्पेस जरूर आया था। एक में W2 आया था, दूसरे में W1 आया था। तो इसका मतलब हुआ कि W1 यूनियन W2 जो होगा वो क्या होगा, सब स्पेस होगा V ओवर F का। इतनी बात आपको बताई गई थी। ये हमारा था नेसेसरी कंडीशन, सॉरी सफिशिएंट कंडीशन। अब आते हैं हम लोग नेसेसरी अपनी कंडीशन पे। नेसेसरी कंडीशन में ये करना था कि आप W1 यूनियन W2 को सब स्पेस मानिए और ये दिखा दीजिए कि W1 सबसेट है W2 का और W2 सबसेट है किसका, W1 का। तो हमने इसके लिए क्या किया कि हमने माना इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करने के लिए हमें माना कि W1 सबसेट नहीं है W2 का और W2 सबसेट नहीं है W1 का। ये दोनों बात मानी। अगर ऐसा है तो देयर एग्जिस्ट ए अगर W1 में होगा तो हमको ये जरूर पता है कि ए W2 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो सबसेट है ही नहीं। क्लियर है। अगर कोई एलिमेंट W2 में है तो W1 में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कि W2 सबसेट नहीं है किसका, W1 का। तो ए W1 में है, बी W2 में है। तो कोई भी अगर एक किसी में भी है तो यूनियन में तो सारे आएंगे। तो ए और बी कहाँ होगा, W1 यूनियन W2 में होगा। अब इसकी यूनियन की डिफिनेशन क्या कहती है कि अगर ए कामा बी W1 यूनियन W2 में है तो ए कामा बी W1 में है या ए कामा बी W2 में है। अगर ए बी W1 में है तो W1 तो एक सब स्पेस है और सब स्पेस है तो सब स्पेस की डिफिनेशन ये कहती है कि सब स्पेस इज आल्सो वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड। अगर वो वेक्टर स्पेस होगा तो आईबीओ कंडीशन को जरूर होल्ड करेगा। तो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ आईबीओ ए प्लस बी आल्सो बिलोंग्स टू W1। ये W1 में होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी W1 में था तो ए प्लस बी भी W1 में होगा। सिमिलरली ए प्लस बी W2 में भी होगा क्योंकि ए और बी W2 में है। अगर ऐसी बात है तो हमने एक पहला लिया कि ए प्लस बी W1 में है। तो अगर ए प्लस बी W1 में है तो हमें पता है कि ए तो W1 में है। अगर ए W1 में तो ए तो W1 तो एक सब स्पेस है। सब स्पेस है तो भाई वो वेक्टर स्पेस होगा फ्रॉम द डिफिनेशन ऑफ सब स्पेस। तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी कि माइनस ए आएगा। माइनस ए अगर W1 में होगा तो माइनस ए W1 में है और ए प्लस बी W1 में है। अगर ये दोनों W1 में है तो फ्रॉम द कंडीशन ऑफ आईबीओ दोनों का सम भी कहाँ होना चाहिए, W1 में होना चाहिए। और जैसे आप सम करेंगे तो B बिलोंग्स टू W1 हो गया और B बिलोंग्स टू W1 हुआ। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन हो गया। क्यों, क्योंकि B तो W2 में था। अगर W2 में था तो W1 में कैसे हो सकता है, क्योंकि W2 तो सबसेट ही नहीं है W1 का या W1 सबसेट नहीं है W2 का। तो ये क्या हुआ, कंट्राडिक्शन। अगेन A प्लस बी हमने W2 में माना तो B जो है W2 में है तो W2 भी एक सब स्पेस है तो उसका इनवर्स भी W2 में एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस बी ए प्लस बी W2 में बिलोंग करेगा। W2 सब स्पेस है तो दोनों में आईबीओ की प्रॉपर्टी लगेगी। दोनों का सम जब करेंगे तो W2 में जाएगा। लेकिन B कट गया यहाँ तो A W2 में आ गया। ए भी W2 में हो नहीं सकता क्योंकि ए तो W1 में है तो W2 में कैसे हो सकता है, दोनों आपस के सबसेट नहीं है। बाकी आगे जो कहानी लिखी है उसको अपने कॉपी में आप लिख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरम को प्रूफ किया।
अच्छे हैं, समझ में आया हो तो फिर क्या करके आप कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो इसको देखिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए, जिससे हमारा भी हौसला बढ़े और वीडियो बनाने में और मज़ा आए। लेकिन पूर्णतः विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपका लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग मिलते हैं। कल हमारा टॉपिक होगा लीनियर सम। लीनियर सम के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर स्पेन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसमें भी थोड़ा प्रूव करेंगे। लीनियर अलजेब्रा में एकेडमिक पढ़ाई में आपको बहुत सारे थ्योरम मिलेंगे जिनका हमको प्रूफ करना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।